हेलो माय डियर चैंपियंस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर का। क्वेश्चन आंसर किसका? तो 12th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो क्वेश्चन आंसर देखने से पहले थोड़ा सा आपको चैप्टर के बारे में मैं बता देना चाहूँगा कि चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है, जिसके राइटर अल्फोंस डॉडेट है। अल्फोंस डॉडेट की जन्म की बात की जाए तो इनकी जन्म हुई थी 1840 में फ्रांस में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1897 में फ्रांस में ही हुई थी। पेशे से ये नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अगर मैं बात करूं तो ये शुरुआत में एक स्कूल टीचर होते हैं और उस जॉब को, स्कूल टीचर के जॉब को छोड़ करके जर्नलिस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब न्यूज़ में काम करने लगते हैं भाई। इस चैप्टर की अगर थीम की बात करूं, ये चैप्टर किस चीज़ पे आधारित है, तो इस चैप्टर का थीम रखा गया है द लॉन्गिंग टू लर्न द मदर टंग एंड लव फॉर इट। किसी भी लोग को अपनी मातृभाषा का सीखने की जो चाह होती है और उसके प्रति जो प्यार होता है, उसी को इस चैप्टर में दिखाया गया है। इसके पीछे की क्या कहानी है? तो पीछे की कहानी है कि ये जो स्टोरी है एक वॉर के दौरान सेट किया गया है। उस वॉर का नाम है फ्रैंको प्रूशियन वॉर। फ्रैंको से फ्रांस समझना आपको, प्रूसिया जो है जर्मनी का पुराना नाम है। ये जो वॉर हुआ था आपको 1870 से 71 के बीच में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जो ओवरव्यू था आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर का। देखिए क्वेश्चन आंसर में जो पहला हमारा टाइप है थिंक एज यू रीड, जिसे हम लोग मिडिल क्वेश्चन भी कहते हैं, उसका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर द स्कूल दैट डे। फ्रेंच से क्या उम्मीद की जा रही थी कि उस दिन प्रिपेयर करने के लिए उसे क्या दिया जा रहा था। कहने का मतलब है कि उसे होमवर्क क्या मिला था। तो देखिएगा, फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स दैट डे एज मिस्टर एम हैमल हैड टोल्ड द क्लास दैट ही विल आस्क नेक्स्ट डे। फ्रेंच को भाई क्या मिला था? तो फ्रेंच को होमवर्क मिला था। किस चीज़ पे होमवर्क मिला था? होमवर्क जो मिला था सर, वो पार्टिसिपल को याद करने के लिए मिला था। तो फ्रेंच को पार्टिसिपल होमवर्क याद करने के लिए मिला था, और ये होमवर्क देने वाले कौन थे? उसके टीचर, जिनका नाम एम हैमल। तो फ्रेंच को होमवर्क मिला था पार्टिसिपल के ऊपर, जो किसने दिया था? एम हैमल ने दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि अगले दिन उससे ये पूछी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने ऐसा क्या नोटिस किया, क्या ऐसा देखा जो बाकी दिनों से अलग थी। तो देखिए क्या नोटिस किया। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगन देयर वुड बी अ लोट ऑफ कमोशन। कमोशन का मतलब हंगामा, हमने पहले यहाँ मेंशन कर रखा है, हलचल कह सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि स्कूल जो होता है काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा वाला दिन होते रहता है, लेकिन आज वैसा कुछ भी नहीं था। आज जो स्कूल था काफ़ी शांत था। देखिए क्या था आगे, बट दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट एंड इट अपीयर्ड टू बी लाइक अ संडे मॉर्निंग। इतना ज़्यादा क्लास शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो। बट द स्टूडेंट्स वर एट देयर प्लेसेस एंड मिस्टर एम हैमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो संडे के जैसा काफ़ी ज़्यादा शांत स्कूल थी। उसके अलावा जितने भी बच्चे थे ना, वो अपने क्लास में अपने सीट के ऊपर आकर के बैठे हुए थे, और मिस्टर एम हैमल अप डाउन कर रहे थे। अप डाउन करने का मतलब यहाँ पे आगे पीछे वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, और अपने आर्म के नीचे, अपने भाई यहाँ पे आर्म के नीचे दबा करके आयरन रूल को ऐसे चल रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे। ये जो चीज़ें थी वो सबसे अलग थी उस दिन, जिस बात को फ्रेंच ने नोटिस किया उस दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है नोटिस बोर्ड। तो उस दिन नोटिस बोर्ड पे ऐसा क्या लिखा था या क्या खबरें आई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर है इसका, द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन। उस दिन बुलेटिन बोर्ड क्या करता है? नोटिफाइड करता है। नोटिफाइड का मतलब सूचित करता है। किसको सूचित करता है? जनरल पब्लिक को, वहाँ के आम लोगों को सूचित करता है
किसके बारे में? एक ऑर्डर आया था बर्लिन से, उस ऑर्डर के बारे में सूचित करता है। इसमें क्या होता है सर? इट स्टेटेड दैट ओनली जर्मन was to be taught to a students in their school of Alsace and Lorraine। उस नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ रहता है कि अब से क्या होगा, अल्सेस और लॉरेन के जो दो ज़िले हैं, अल्सेस और लॉरेन जो दो ज़िले हैं फ्रांस के, उसमें अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब फ्रेंच वहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि नोटिस बोर्ड के ऊपर जो बर्लिन से ऑर्डर आए थे उसको लिखा गया था। उस ऑर्डर में ये बताया गया था कि अल्सेस और लॉरेन में अब से जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी, फ्रेंच भाषा की पढ़ाई नहीं होगी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन द स्कूल दैट डे। जो बर्लिन से ऑर्डर आए थे तो उसके कारण स्कूल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिला। तो क्या चेंजेस देखने को मिला, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज्ड मेनी चेंजेस इन स्कूल दैट डे। उस दिन काफ़ी सारी चीज़ें बदली थी, काफ़ी सारी चीज़ चेंज थी। वो चेंज क्या थी? लाइक पहला जो है एम हैमेल ओर द ड्रेस विच ही यूज टू वेयर ऑन स्पेशल डेज। जो मिस्टर एम हैमेल जो टीचर है वो बहुत ही सुंदर ड्रेस में थे, और सुंदर ड्रेस वो अक्सर कोई स्पेशल दिन पे ही पहनते थे, ऐसे नहीं पहनते थे। ये आपकी ये आपका एक बदली हुई बात थी। दूसरा बदली बात ये थी कि यूजुअली द होल स्कूल लुक्स वेरी नॉइजी बट दैट लुक्स वेरी क्वाइट। अक्सर क्लास भी बहुत ज़्यादा नॉइजी होता था, नॉइजी मतलब शोर शराबा वाला होता था, लेकिन आज जो क्लास है बिल्कुल क्वाइट है, बिल्कुल शांत है। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है हमारा even the old villagers had come to attend the class that day as it was the last lesson by M. Hamel। और क्या बदली हुई चीज़ें थी वहाँ पे? तो बदली हुई चीज़ें ये थी कि पीछे की जो बेंच थी अक्सर जो खाली रहा करती थी उस पर गाँव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, मतलब वो भी अपना लास्ट क्लास को, लास्ट लेसन को पढ़ने के लिए वहाँ पे आए हैं। तो इस आंसर में बोला गया है कि उस दिन जो ऑर्डर आए थे बर्लिन से उसमें क्या क्या चेंजेस दिखाए गए। तो पहला चेंजेस था कि जो टीचर थे वो बिल्कुल नए ड्रेस में थे, जो कि वो अक्सर कोई ओकेजन पे पहनते थे। दूसरा बात ये बोला गया है कि क्लास जो है काफ़ी शोर शराबा वाला रहती थी, लेकिन आज जो क्लास है शांत है। तीसरा बात ये बोला है कि पीछे की जो क्लास की बेंचेस हैं वो अक्सर खाली रहती थी, आज उस पर गाँव के बुजुर्ग लोग आकर के बैठे हुए हैं। ये काफ़ी चेंजेस वहाँ पर देखने को मिला। किसके बाद सर? तो ये जो ऑर्डर आए थे बर्लिन से उस ऑर्डर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमेल एंड स्कूल चेंज। अब एम हैमेल का जो फ्रेंच का जो फीलिंग्स था एम हैमेल के प्रति वो कैसे बदल गया। पहले कुछ और फीलिंग्स थी, अब कुछ और फीलिंग्स है, तो ये कैसे बदल गया चलिए जानते हैं। तो when French know that it was his last lesson by M. Hamel and he will be taught German only from next morning, then he felt sorry for not learning his lesson properly। जब फ्रेंच को पता चलता है कि उसकी ये फ्रेंच भाषा की आखिरी क्लास है, अगले क्लास से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, तो उसकी भावना, उसकी जो एम हैमेल के प्रति जो लगाव था वो बिल्कुल अलग हो गया। पहले काफ़ी ज़्यादा उसे रूड लगते थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट लगते थे, लेकिन अब उनके ऊपर थोड़ा सा प्यार आने लगा। कब भाई? जब उसे पता चलता है कि कल से हमारे टीचर यहाँ पे पढ़ाने वाले नहीं हैं और हमें फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। आगे बोलता है कि हिज बुक्स विच सीम्ड अ बर्डन अर्लियर नाउ वर ओल्ड फ्रेंड्स। अब जो बुक्स उसको पहले बहुत ज़्यादा बर्डन लगते थे,
बोझ लगते थे, अब उसे लगता है कि जो बुक है वो उसके पुराने दोस्त हो चुके हैं, अब वो बोझ नहीं लगता उन्हें। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हैमेल ऑल्सो चेंज, एम हैमेल के प्रति जो फीलिंग्स थी वो भी बदल गया, और वो ये साथ में भूल भी गया कि उसके टीचर रूलर रखे हैं अपने साथ में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को पीटते हैं, ये सारी बात वो भूल चुका था। तो ये थिंक एज यू रीड के जो 5 क्वेश्चन थे, जो मिडिल क्वेश्चन थे, हमने किए हैं। अब आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का कुछ क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज, हाँ ये जो क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का है। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट शोज यू दिस एंड व्हाई डज दिस हैपेंस। जब लोगों को पता चला कि उनकी जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये आपको क्या दिखाता है और ये कैसे हुआ, ये आपको बताना है। चलिए जानते हैं। दिस शोज दैट द पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन डिड नॉट लर्न देयर ऑन लैंग्वेज दैट इज फ्रेंच। जब लोगों को पता चला कि उनकी अपनी भाषा जो फ्रेंच है, अल्सेस के लोगों को जब पता चला कि उनकी अपनी भाषा जो फ्रेंच है उसको वो लोग सही से सीख भी नहीं पाए हैं, एवरी डे दे पुट ऑफ लर्निंग टिल द नेक्स्ट डे बाई सेइंग दैट दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। मतलब हर लोग क्या करते थे कि उस अपने काम को कल के ऊपर टाल देते थे, सोचते थे कल से पढ़ेंगे भाई, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा समय है। ऐसे करते करते वो लोग टालते गए और एक दिन ऐसा आया कि वो आखिरी दिन हो गया उनका क्लास का। Having defeated and forced to learn German, they realized the importance of their language. जब उनको फोर्स किया जाने लगा, ज़बरदस्ती बोला जाने लगा कि अब तुम्हें फ्रेंच भाषा नहीं बोलनी है, अब तुम्हें जर्मन भाषा बोलनी है, तब उनके अपने ही भाषा के प्रति प्यार उमड़ने लगा। पहले से ये नहीं हो रहा था। The villagers and the students came on the last day with a keen desire. Keen desire का मतलब तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इच्छा होना। Keen desire to learn the last lesson of their language as it is like a key to prison when people are enslaved. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला कि जो गांव के लोग थे और जो स्टूडेंट्स थे लास्ट दिन आए थे वहाँ पे पढ़ने के लिए और बहुत ही एक तीव्र इच्छा के साथ आए थे, बहुत ही एक गहरी इच्छा के साथ आए थे अपने लेसन को सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि किसी का भी लैंग्वेज जो होता है वो किसी के गुलाम से आज़ाद कराने में उसे मदद करता है। तो जब लोग गुलाम होते हैं तो आपस में डिस्कस करके अपनी भाषा में कुछ ना कुछ तर्क निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे और उससे वो आज़ाद हो सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहता है कि फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन्स। अब फ्रेंच बच्चा था तो बच्चा वाला सवाल उसके दिमाग में आता है कि जो कबूतर क्लास के छज्जा पे जो बैठे हुए थे, क्या उन्हें भी जर्मन भाषा बोलना पड़ेगा, उन्हें भी जर्मन भाषा में गाना पड़ेगा? ऐसे बच्चे जैसा वो क्वेश्चन को सोच रहा था और ये क्यों हुआ ये आपको बताना है। फ्रेंच वॉज असेम्ड फॉर नॉट नोइंग फ्रेंच दैट डे। असेम्ड का मतलब शर्मिंदगी। फ्रेंच को भाई बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि वो अपनी फ्रेंच भाषा को अब तक सीख नहीं पाया है। द ऑर्डर टू टीच ओनली जर्मन इन दैट स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन आफ्टर बीइंग कैप्चर्ड बाय द प्रूसियन डिसहार्टेंड हिम। अब क्या होता है कि जो ऑर्डर आया था कि अब से सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, अल्सेस और लोरेन 2 जिले जो हैं फ्रांस के उसमें, तो ये इसके पीछे रीजन था कि इसके ऊपर कब्जा हो गया था। किसके ऊपर कब्जा हो गया था? तो फ्रांस के ऊपर कब्जा हो गया था। किसके द्वारा कब्जा हुआ था? तो प्रूसियन के द्वारा हुआ था। प्रूसियन बोले तो जर्मन्स के द्वारा हुआ था। अब ये जो कब्जा हुआ था इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच को निराशा होती है।
ही थिंक्स दैट द मदर टंग कम्स टू अ पर्सन नेचुरली इन विच वी कम्युनिकेट एंड फील प्राउड ऑफ इट। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो किसी का भी मदर टंग होता है वो उसके लिए बहुत आसान भाषा होता है, कम्युनिकेट करने में, किसी से बात करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और अपने भाषा को बोलने में प्राउड भी होता है। एंड इम्पोजिंग अनदर लैंग्वेज विल रूइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। और किसी को आप ज़बरदस्ती कोई भाषा सिखाएंगे तो उसके लिए कम्युनिकेट करना, बात करना, आपस में सलाह करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द पिजन्स ही डिफर फ्रॉम द आइडिया ऑफ इम्पोजिंग। और वो एक एग्जाम्पल देता है, या कह सकते हैं हमारे राइटर एग्जाम्पल देते हैं कबूतर वाला, कि उनको जब अगर जर्मन भाषा में गाने के लिए बोल दिया जाएगा तो उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का, और यहीं पे हमारा हो जाता है क्वेश्चन आंसर समाप्त। अगर ये वीडियो आपके काम का होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।